गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। गाओ गाओ, है ना। इससे पहले मैंने आपको री ऋषि की मात्रा सिखाई थी और उसमें ऋतु वर्ड सिखाया था और मैंने बोला था ना आपको कविता कराऊंगी। तो री ऋषि की मात्रा कहाँ लगती है? यहाँ नीचे। और ऋतु, री से ऋतु, तो ऋतु में मैंने आपको बताया था कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है। पेज नंबर 36 खोलो सब आपकी टेक्स्ट बुक का। तो ये कविता शुरू हुई, उसमें सबसे पहले 3 पिक्चर दिए हुए हैं। री ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि की मात्रा है, और ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ इससे पहले वाले पार्ट में। तो अभी देखो, ऋतुएं 3 बताई हुई हैं। सर्दी की ऋतु, सर्दी में क्या करते हैं हम? गरम कपड़े पहनते हैं, हमें ठंडी लगती है ना। ब्लेजर, स्कूल आते हो तो आप ब्लेजर पहन के आते हो ना, ओके। और घर में स्वेटर पहनते हो। फिर नेक्स्ट ऋतु है गर्मी की ऋतु, जो अभी कितनी गर्मी हो रही है। वैसे तो मौसम अभी बरसात का है अभी, मगर बरसात में भी गर्मी बहुत रहती, बारिश तो कभी सभी होती है। मगर ऋतु ये अभी कौन सी है? बरसात की ऋतु। कौन सी ऋतु है जो अभी चल रही है? और गर्मी ऋतु कब आती है? अप्रैल, मई, जून मंथ में। तो गर्मी में हमें बहुत गर्मी लगती है, हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, और पंखा, एसी सब चलाते हैं, है ना। तो गर्मी की ऋतु में गर्मी होती है, सर्दी की ऋतु में सर्दी होती है, ठंड लगती है। फिर तीसरी ऋतु है बारिश की ऋतु, जो अभी चल रही है। तो उसमें क्या होती है? बारिश, है ना। बरसात क्या बोलते हैं? बारिश भी बोलते हैं, बरसात भी बोलते हैं, है ना। तो ये देखो पिक्चर में दोनों बच्चे हैं, भाई बहन, हाथ पकड़ के दौड़ लगा रहे हैं बारिश में। आपको भी मज़ा आता होगा बारिश में घूमने में बाहर, है ना। तो ये देखो बारिश में खेल रहे हैं। तो अब हम पोयम पढ़ेंगे, है ना। तो ये बुक आप है, इस पे ध्यान देना। अभी यहाँ पे मैं बोलूँगी पोयम। पोयम को हिंदी में कविता बोलते हैं। क व में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, कविता। इंग्लिश में हम पोयम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कविता। कविता का नाम है गाओ गाओ, ओके। तो ये आपको मेरे साथ गाना है। इसे हम एक एक लेटर और इसमें ये मात्रा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वरना ये कविता नहीं होगी। तो इसे हमें गा के बोलना पड़ेगा। तो आपको भी मेरे साथ साथ गाना है। चलो बोलो सब। गर्मी की ऋतु आई आई। कौन सी ऋतु आई आई? गर्मी की। फिर से बोलो मेरे साथ। गर्मी की ऋतु आई आई, मीठा मीठा आम लाई। गर्मी की ऋतु में मौसम में क्या होता है? आम, मैंगो। मैंगो सबके फेवरेट होते हैं और फल का राजा। गर्मियों में आम आते हैं ना बहुत ज़्यादा, केसर आम। हमारे गुजरात के तो फेमस है केसर आम। तो फिर से बोलो ये लाइन। गर्मी की ऋतु आई आई, मीठा मीठा आम लाई। क्या लाई? मीठा मीठा आम। फिर नेक्स्ट है तरबूज और खरबूजा लाई, गर्मी की ऋतु आई आई। गर्मियों में वाटरमेलन भी आपको बहुत पसंद है, आता है ना बाहर फ्रूट वाला, ठेले पे चिल्लाता है तरबूजा ले लो, खरबूज ले लो, है ना। तो तरबूज, तरबूज, खरबूजा। इसमें बेटा आ की भी मात्रा लगा सकते हो और बिना आ के भी, तो भी सही है, दोनों, कंफ्यूज नहीं होना। तरबूज खरबूज भी बोलते हैं और खरबूजा भी बोलते हैं, है ना। तो खरबूज भी होगा तो सही होगा। जैसे कहीं कहीं चैप्टर में आपको खरबूज भी लिखाएगा, मगर पोयम में, कविता में हमें बोलने में ये वाला वर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए खरबूजा। तरबूज और खरबूजा लाई, है ना। गर्मी की ऋतु आई आई। एक बार फिर मेरे साथ साथ बोलना। गर्मी की ऋतु आती है तो बच्चों अच्छे अच्छे फ्रूट लाती है, हमें बहुत मज़ा आता है खाने में। इस कविता में ये बताया गया है, समझ आ गया ना क्या क्या? आम, तरबूज और खरबूजा, ये 3 फल के नाम आप याद कर लेना। इसमें ये तीनों फल आपको बोलना है ना। बस बाकी तो एक सिंपल, सो सिंपल, हम गर्मी की ऋतु आई आई,
फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन तो वही है, बस एक लाइन जो सेकंड है इसमें है मीठा मीठा आम लाई और थर्ड में तरबूज और खरबूजा लाई। अब हम एक साथ बोलेंगे, है ना, बिना इसको देखे। बोलो मेरे साथ साथ, गर्मी की ऋतु आई आई। वेरी गुड। गर्मी की ऋतु आई आई, मीठा मीठा आम लाई, मीठा मीठा आम लाई, तरबूज और खरबूजा लाई, तरबूज और खरबूजा लाई, गर्मी की ऋतु आई आई। है ना, अच्छी है ना पोयम। तो ये बच्चों पोयम आप लर्न करना, ओके। अभी सेकेंड यूटी में नहीं आएगा ये, लेकिन आगे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा ना, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इस पोयम की 2 लाइन लिखो, तो आपको ये सेकेंड यूटी के बाद लर्न करना है, ओके। अभी आप वैसे ये 1-2 बार पढ़ोगे तो ही आ जाएगा, ये वीडियो देखोगे ना आप 1-2 टाइम्स में ही, बहुत ईजी है पोयम। बस आम तरबूज और खरबूजा ही है, बाकी तो गर्मी की ऋतु आई आई है ना। फर्स्ट और लास्ट लाइन तो यही है बस, लेकिन आपको ऋतु लिखना सीखना पड़ेगा। ऋतु की स्पेलिंग है ना, ऋषि का त में छोटे ऊ की मात्रा, है ना, इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ओके। चलो बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।